धनवान बनने के 10 उपाय बागेश्वर धाम। धनवान बनने के 10 उपाय बागेश्वर धाम। धनवान बनने के 10 उपाय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा बताए गए धनवान बनने के लिए 10 उपाय। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने धनवान बनने के 10 उपाय के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी अपने एक कार्यक्रम में प्रस्तुत किया था, जिसको अपना कर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में धन की प्राप्ति कर सकता है। दरअसल एक बार एक महिला ने गुरुजी से पूछा कि धनवान बनने के क्या उपाय हैं। इसके जवाब में बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी कथा में धनवान बनने के 10 उपायों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए आप हमारे साथ आखिर तक बन रहे हैं। आइए जानते हैं धनवान बनने के 10 उपाय बागेश्वर धाम। धनवान बनने के 10 उपाय बागेश्वर धाम। जानिए बागेश्वर धाम के बारे में। 1. रोजाना अपने घर की देहली की पूजा करें। हिंदू धर्म में घर के दहलीज का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके माध्यम से ही घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है। इसलिए आप अपने घर की दहलीज को हमेशा साफ सुथरा रखें और उसकी पूजा नियमित रूप से करें, तभी जाकर आपको जीवन में धन की प्राप्ति होगी। 2. किसी भी गाय को रोजाना रोटी के साथ गुड़ खिलाएं। गाय हमारी माता है, इस बात का वर्णन हिंदू धर्म में किया गया है। इसलिए आप अगर गाय को नियमित रूप से रोटी के साथ गुड़ खिलाते हैं तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी। 3. शुक्रवार के दिन करें यह महत्वपूर्ण अचूक उपाय। शुक्रवार के दिन अगर आप एक कौड़ी लेंगे और उसमें केसर मिलाना है, इसके बाद आप चांदी का सिक्का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस में किसी एक को भी प्रयोग में ला सकते हैं। इन सभी को लाल कपड़े में बांधकर अष्टलक्ष्मी का नाम लेकर पूजा करनी है। अब आपको अपने मंदिर में जाकर पूजा करनी है और इसके बाद इस लाल कपड़े में रखी सामग्री को अपनी तिजोरी या उस स्थान पर रख दें जहां पर आप पैसे रखते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके धन में वृद्धि होगी। 4. हर शुक्रवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें। शुक्रवार के दिन अगर आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो आपके धन में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होगी, क्योंकि पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म में काफी शुभ माना गया है। 5. हर बुधवार को गणेश जी की पूजा करें। बागेश्वर धाम के सरकार ने बताया है कि धनवान बनने के लिए आपको प्रत्येक बुधवार भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और इस दिन उन्हें गुड़ और चने का प्रसाद अर्पित करना चाहिए और फिर उसे कन्याओं में बांट देना चाहिए। साथ में प्रसाद का सेवन आप भी करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके धन में कभी भी कमी नहीं आएगी और हमेशा आपको धन की प्राप्ति होगी। 6. शुक्रवार के दिन लोगों को खाना वितरित करें। अमीर बनने के लिए आपको शुक्रवार के दिन लोगों को भोजन वितरण करना चाहिए, क्योंकि इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति लोगों को खाद्य सामग्री प्राप्त करता है तो उसके ऊपर भगवान लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। इसके अलावा अमावस्या के दिन आप लोगों को तिल या तिल का तेल दान कर सकते हैं। यदि कहीं भंडारा बांटा जा रहा है तो वहां जाकर खाद्य सामग्री का दान कर सकते हैं। 7. लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करें कमलगट्टे की माला से। आपको कमलगट्टे की माला शुक्रवार के दिन खरीदनी चाहिए। इस दिन आपको कमलगट्टे की माला से माता लक्ष्मी जी बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर भगवान लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। 8. नारायण जी और भगवान लक्ष्मी माता जी की पूजा करें। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की पूजा अगर आप एक साथ करते हैं तो आपको दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होगी। 9. नारायण जी और भगवान लक्ष्मी माता को कमल का फूल अर्पित करें। अपने घर में नियमित रूप से भगवान नारायण जी और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को 108 कमल के फूल अर्पित करें। बाजार में आपको कमल के फूल मिल जाएंगे। यदि किसी कारणवश आपको कमल पुष्प प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं तो अमावस्या के दिन ओम श्री का जाप करना चाहिए। 10. माता लक्ष्मी और भगवान नारायण जी का गन्ने के रस से अभिषेक करें। शुक्रवार के दिन आप सूक्तम पाठ करते हुए देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण का अभिषेक गन्ने के रस से करें। वैसे तो लोक तिलक के द्वारा भी आप अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर पर हमेशा माँ लक्ष्मी जी और भगवान नारायण जी की कृपा बनी रहेगी और आपके घर में हमेशा धन का आगमन होता। बागेश्वर धाम सरकार की कृपा पाने के लिए 10 नियम। सन्यासी बाबा को रोजाना आहुति देना चाहिए। कथा को सिर्फ सुनना ही नहीं चाहिए, बल्कि अपने जीवन में आत्मसात करनी चाहिए। सबसे आम बात है, कथा प्रथा को मिटाती है। चित्र आपका सुंदर हो या ना हो, पर हनुमान जी की कथा सुनकर के चरित्र सुंदर जरूर हो जाता है। प्रतिदिन आपको सन्यासी बाबा को आहुति देना चाहिए। अपने चरित्र की सुंदरता को बढ़ाएं। चित्र की सुंदरता से सिर्फ फोटो अच्छी आ सकती है, लेकिन चरित्र की सुंदरता से आपका जीवन सुंदर हो जाता है। चित्र की सुंदरता से सिर्फ फोटो अच्छी आ सकती है, लेकिन चरित्र की सुंदरता से जिंदगी अच्छी बन जाती है। धन की शुद्धि के लिए प्रतिदिन दान करना चाहिए। अपने जीवन में यदि राम को पाना चाहते हो तो हनुमान जी को सम्मान दीजिए। राम को पाना है तो हनुमान जी
की भक्ति करो, राम जी से नाता जोड़ो हर पल के लिए। बागेश्वर बालाजी सरकार का नाम लेने से कई कार्य सफल हो जाते हैं। सूर्य उपासना का फल कैसे प्राप्त करें? बागेश्वर महाराज बताते हैं, शास्त्र कहता है कि जो प्रतिदिन सूर्य भगवान की लालिमा को प्रतिदिन अर्घ देता है तो आप में आयु, विद्या, बल, प्रज्ञा, वीर और तेज बढ़ता है। अगर विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर है, याददाश्त की दिक्कत हो, तो सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ देना चाहिए। सुबह के समय अगर आप सूर्य की उपासना करते हैं तो आपको विशेष प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। प्रातःकाल उठ करके अर्घ देना है। अगर आप रोगी है, याददाश्त की दिक्कत है, तो प्रातःकाल प्रतिदिन उठ करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। जो सूर्य की उपासना करता है उसको क्या क्या लाभ होते हैं, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। सूर्य को अर्घ देने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। दुखों से छुटकारा कैसे पाएं? दुखों से छुटकारा आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि अगर आप अपने जीवन में काफ़ी निराश हैं और जीवन के सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको लगातार परिश्रम और मेहनत करना होगा, तभी जाकर आप उसे प्राप्त कर पाएंगे। और कई लोगों को जब इस प्रकार की चीज़ें प्राप्त नहीं होती है तो वह काफ़ी दुखी हो जाते हैं। इसके लिए बागेश्वर धाम सरकार ने विशेष प्रकार के उपाय का सुझाव आपको बता दिया है, जिसका विवरण आपको वीडियो में मिल गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री बागेश्वर धाम। ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे राज सेठ कहानियां चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।